भाई आप अपना बताइएगा कि बच्चे की डेड बॉडी कहाँ से मिली और क्या लगता है कि इसको फेंका गया कत्ल करके या बच्चा खुद तो नाले तक नहीं जा सकता। भाईजान हम ना अपने दरवाजे के पास खड़े हुए थे, दो आदमी आए हमारे पास आके, उन्होंने बताया कि भाई आपका बच्चा गुम हुआ और हमें एक लाश मिली है, तो आके इधर आप बच्चे को देख लें कि शायद वो आपका हो। मैं और मेरा भाई अब्दुर्रहमान दोनों गए हैं बाइक पे, जाके वहाँ देखा तो लाश नाले से बाहर निकाल के रखी हुई थी, लेकिन उसकी रेपो इस तरह थी कि हम एनालिसिस नहीं कर सके कि ये हमारा बच्चा है या किसी और का। फिर हमने उस बच्चे के डैडी को कॉल की, असलम साहब को, वो आए हैं, आके उन्होंने देखा है, तो फिर उन्होंने बताया जी ये मेरा ही साहबजादा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, कैसे शनाख्त होने के बाद क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या शनाख्त किया? होने की जो रीज़न है, उसके पाँव में जो चप्पल थी ना, उसके बाप ने बताया था कि ये चप्पल मैंने इसको लेके दी है, और उसकी चप्पल के साथ दो लास्टिक बांधे हुए थे जो बच्चों के कपड़ों में यूज़ होते हैं। उसके डैडी ने कहा था कि इसकी मामा ने इसको लगा दिए, तो फिर हमें पता चला कि ये एग्जैक्टली हमारा ही बेबी है। तो आपको क्या लगता है, पुलिस तो कहती है कि शायद बच्चा खुद ही गिर गया नाले में, तो जितनी दूर लाश मिली है भाईजान ये बात इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकता था। तो फिर कैसे, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? इसको दरवाजे से जो उठा के लेके गया ना, उसी जलील ने ये हरकत की है। कैसे उधर फेंका, कितने दिन उसने अपनी कस्टडी में रखा है और कितने दिन बाद उसको वहाँ फेंका है। तकरीबन 20 रोज़ बाद लाश मिली, और अगर 20 रोज़ नाले में लाश पड़ी हो तो वो बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमें वहाँ के जो पुलिस अफसरान थे वो ये बता रहे थे कि भाई ये जो लाश की इस वक्त मौजूदा रेपुटेशन है वो 2 से 3 दिन की है, क्योंकि इस पानी के अंदर केमिकल्स और एसिड वगैरह भी शामिल हैं। अगर ये ज़्यादा देर रहती तो मुमकिन नहीं है कि आप उसको देख के पहचान लें कि ये हमारा ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का पानी में फेंका गया बच्चे को। क्या हुआ था जिस दिन बच्चा वहाँ पे? मैं नमाज़ पढ़ के आया था इशा की 7:45 तकरीबन, तो 7:56 पर हम दुकान पे गए हैं चीज़ लेने के लिए, मैं, मीर सैन और हैदर अली, मेरा भतीजा, छोटे भाई का बेटा, वो भी तीनों गए हैं हम। तकरीबन 8:01 या 2 मिनट में हम वापस आ गए हैं। उसके बाद मैंने ला के उसको उसकी मामा के पास छोड़ा, उसने चीज़ खाई है और मैं खाना खाने चला गया कमरे में, और मैंने खाना उठाया तो मीर सैन फिर मेरे पास आ गया, उसने मुझे आके पकड़ा, मैंने उसको पकड़ के सेन में बिठा दिया, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर, उसको उधर बिठाया, मैंने कि इधर बैठो, फिर बाद में आपको पकड़ता हूँ खाना खा के। वो मैं अंदर खाना खाने गया हूँ कमरे में, बाद में मेरा भतीजा आया हैदर अली, उसने मुझे आके बताया था अबू मीर सैन जो है ना वो बाहर गली में चला गया, तो मैंने उसे कहा उसकी मामा को बताओ जाके, बस उसकी मामा को बताने गया है, उसकी मामा पकड़ने हैं ये बाहर, तो बाहर बच्चा नहीं है भाई। ये 8 से 8:15 के दरमियान जो है ना ये वाक़या हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि वो कौन ज़ालिम है कौन नहीं है। आपको क्या लगता है कि बच्चा जो है वो खुद जा सकता है? नाला जो है वो बहुत दूर है सर, वो तो उंगली पकड़ के चलता था, अगर थोड़ा सा चलता था तो गिर जाता था, वो बच्चा उधर जा ही नहीं सकता, अगर चला भी जाए तो किसी ने तो उसको देखा होगा ना, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आया किसी ने देखा हो उठाते हुए या उधर जाते हुए, कोई ऐसी खबर मिल ही नहीं रही हमें, ना ही कोई सबूत मिल रहा है कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। और जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो तो बहुत दूर, 1 किलोमीटर का जी फर्क। बहुत दूर है वो, जहाँ से डेड बॉडी मिली है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, और वैसे भी जहाँ से डेड बॉडी मिली है पीछे भी कूड़ा है और आगे भी कूड़ा है, ये जो डेड बॉडी है ये हमें आगे से मिलती है कूड़े से, और फिर जाहिर बात है, इससे तो यही जाहिर होता है कि उसको फेंका गया, अगर पीछे होता तो फिर पीछे हट जाना चाहिए था कूड़े के साथ, लेकिन वो आगे से मिला है। आप ये बताएं कि कोई ऐसा किसी पे शक, कोई ऐसा हमारा किसी के साथ कोई ऐसा नहीं रिलेशन है कि हमारा कोई दुश्मन हो, ना ही कोई है। और बच्चे से क्या बच्चे से क्या दुश्मनी है?
यही मसला है कि यही मसला है कि बच्चे के साथ क्यों ऐसा किया गया। वो तो मासूम बच्चा था बेचारा। तो क्या पुलिस अब तक आपको बता पाई है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुतमिन है आप? हम तो मुतमिन था जिस तरह से वो काम कर रही है ना पुलिस, हम मुतमिन हैं।